हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 8th क्लास साइंस और चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब होता है हम कैसे सुरक्षित रखें, कैसे संरक्षण करें अपने आसपास के जो भी हमारे प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं। इसके अंदर देखेंगे हम क्या क्या है, हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, और इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। We saw in class 7 that Paheli and Bujo has visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu। 7th क्लास में आपने किया था कि जो पहेली और बूजो है वो अपने प्रोफेसर के साथ और तीबू के साथ फॉरेस्ट की विजिट पे गए थे, जंगल के अंदर गए थे वो देखने के लिए क्या क्या है वहाँ पे। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, मतलब वो जल्दी से शेयर करना चाह रहे थे जो भी उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंसेस किए थे, जो भी उन्होंने कुछ वहाँ पे देखा था, किसके साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। Other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी। उनके जो दूसरे बच्चे थे, क्लासमेट थे, वो भी उत्सुक थे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, क्योंकि जो दूसरे बच्चे हैं उन्होंने भी कहाँ की विजिट की थी, भरतपुर सेंचुरी की विजिट की थी। मतलब कुछ बच्चों ने फॉरेस्ट की विजिट की थी और कुछ बच्चों ने कहाँ की विजिट की थी, भरतपुर सेंचुरी की विजिट की थी। तो वो आपस में क्या करना चाह रहे थे, अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे को शेयर करना चाह रहे थे। सम अदर हैड हियर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। और कुछ एक बच्चों ने इसके बारे में भी सुन रखा था। किस किस के बारे में बोला है इन्होंने यहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम के अंदर है। लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मणिपुर के अंदर है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, ये निकोबार जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका अंडमान के अंदर है। और टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर कई सारे टाइगर रिजर्व है, अप्रोक्स इनकी जो नंबर है वो 50 के आसपास है। What is the purpose of making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve? देखो अब ऊपर हमने एग्जाम्पल किए, नेशनल पार्क का किया है हमने काजीरंगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एग्जाम्पल किया हमने यहाँ पे लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बायोस्फीयर रिजर्व में हमने यहाँ पे किया था ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बनाने के क्या पर्पज़ हैं, क्यों हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल पार्क बनाती है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है। तो यहाँ पे पहेली के माइंड में क्वेश्चन आया है कि ये ऐसा किस लिए किया जाता है, किस लिए ये रिजर्व बनाए जाते हैं। इसका आंसर हम साथ साथ में करते जाएंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर को करते जाएंगे हमें समझ आ जाएगा कि ये किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है डिफोरेस्ट्रेशन एंड इट्स कॉज। डिफोरेस्ट्रेशन क्या है और इसका क्या कारण है। डिफोरेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कट करना, किसको कट करना, फॉरेस्ट को कट करना। फॉरेस्ट मतलब जंगलों को काटना। और किस वजह से हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे प्लांट्स की और एनिमल्स की। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैन काइंड। और जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं ये हमारी लाइफ को बनाने के लिए काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें अपना खाना, जो और चीज़ें हैं, जो हमारे बेसिक रूटीन्स की चीज़ें हैं वो सभी हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से और एनिमल से। दूध मिलेगा हमें एनिमल से, मीट मिलेगा, प्लांट से हमें फर्नीचर के लिए सामान मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि ये एसेंशियल है, ज़रूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए। Today a major threat to survival of these organisms is deforestation। अब जो ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनके लिए खतरा बन गया है, और खतरा क्या है इनके सामने, डिफोरेस्टेशन, प्लांट्स की कटाई करना। क्योंकि ये सभी प्लांट्स और एनिमल किस के अंदर रहते हैं, ज़्यादातर ये हमारे फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, और फॉरेस्ट को ही हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो इनका जो अभी जिंदा रहना वो क्या हो गया है, थोड़ा मुश्किल हो गया है। We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, फॉरेस्ट को कटाई करना, साफ कर देना उसको, और काटने के बाद जो जगह है आपकी फॉरेस्ट की उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करना। यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज, बात कर ली हमने अभी। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेज मेंशन बिलो। जो फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज हैं
उनको जो काटने का जो हमारा उद्देश्य है वो बताया गया है, किस किस वजह से हम प्लांट्स की कटाई करते हैं। तो फर्स्ट है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। हमें खेती करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। और ज़मीन हमें कब मिलेगी, जब हम क्या करेंगे, लैंड पे जो फॉरेस्ट है उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो हमें कल्टीवेशन के लिए जो लैंड की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए भी हम क्या करना पड़ रहा है, फॉरेस्ट को काटना पड़ रहा है। सेकेंड पॉइंट है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ह्यूमन बींग्स की, तो क्या होगा, हमें खाने पीने के सामान की भी जरूरत पड़ेगी जिसके लिए फैक्ट्रियाज बनाने पड़ेंगे। और इसके अलावा हमें रहने के लिए भी क्या चाहिए, घर चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी। तो इस पर्पज़ के लिए भी क्या किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। फर्नीचर बनाने के लिए भी हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, वुड का यूज़ करना पड़ता है, प्लांट्स का यूज़ करना पड़ता है। और हम वुड को एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या करना पड़ रहा है हमें, डिफॉरेस्टेशन। सम नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवरल ड्रॉट। और भी कई कारण है जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेस्ट है वो डिफॉरेस्टेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। उसका जो नेचुरल रीज़न है वो है फॉरेस्ट फायर। इससे पहले चैप्टर के अंदर हम कर चुके हैं फॉरेस्ट फायर क्या होता है, कंबशन फ्लेम के अंदर किस वजह से आग लगती है जंगलों में। इग्निशन टेम्परेचर जो ग्रास का है, सूखी हुई ग्रास का है, वो इतना हो जाता है कि जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। सेवर ड्रॉट, सेवर ड्रॉट का मतलब क्या है, अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, भयंकर सूखा पड़ना। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारे प्लांट्स जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। तो ये दोनों रीज़न भी क्या हमारे, ये नेचुरल रीज़न है डिफॉरेस्टेशन की। और जो इससे पीछे किया था हमने वो कैसे रीजंस थे आपके, वो थे ह्यूमन बींग्स की वजह से जो हम प्लांट्स को काट रहे हैं। एक्टिविटी 7.1 यहाँ पे बताया गया है आपको, ऐड मोर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई दैम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। आपको अपने आप से ट्राई करना है कि डिफॉरेस्टेशन किस लिए किया जा रहा है, नेचुरली किस वजह से किया जा रहा है डिफॉरेस्टेशन, और आर्टिफिशियली किस वजह से, मतलब मैन मेड जो डिफॉरेस्टेशन है उसके क्या क्या रीज़न है। ये सब आपको अपनी एक्टिविटी के अंदर एक लिस्ट यहाँ पे रेडी करनी है। नेक्स्ट आपका है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या नुकसान होगा हमें, क्या इसका हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, पहेली एंड बूजो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आपने पहले भी किया होगा 7th क्लास के अंदर कि डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या हमें बैड इफेक्ट हो सकते हैं। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। अगर प्लांट्स की कटाई की जाएगी तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। और इसके अलावा क्या होगा, पोल्यूशन लेवल भी क्या हो जाएगा, अर्थ के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। और क्या होगा, अगर हम प्लांट्स को काटते जाएंगे कंटिन्यू तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर हम प्लांट्स को ही काट देंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो एब्जॉर्प्शन है एटमोसफेयर से वो कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोवर्ड। प्लांट्स की कटाई से क्या होगा कि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि प्लांट्स की जो रूट है वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, नीचे तक वाटर को लेके जाती हैं, जिससे ग्राउंड लेवल जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। They know that deforestation disturb the balance in the nature। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, जो हमारा बैलेंस है हमारे नेचर का वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। They were told by Professor Ahmed that if the cutting of trees continue, rainfall and the fertility of the soil will decrease। अगर हम क्या करते गए, जो प्रोफेसर अहमद ने बताया बच्चों को कि अगर हम लगातार इसी रेट से प्लांट्स को काटते गए तो क्या होगा एक दिन कि जो हमारी बारिश होती है, जो रेनफॉल है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as flood and droughts। और इसकी वजह से क्या होगा, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल कैलामिटीज क्या होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं,
मतलब जो नेचर में अपने आप जो आपदाएं बनती हैं, जैसे कि हरिकेन्स होते हैं, फ्लड्स होगा, आपके अर्थक्वेक हुए, ये क्या है, नेचुरल कालमिटीज, ड्रोथ हो गया, मतलब अकाल आ गया या एकदम से बाढ़ आ गई, तो ये सारे क्या हैं, अगर हम प्लांट्स की कटाई करते जाएंगे तो नेचुरल जो कालमिटीज हैं उनके चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. यहाँ पे बताया गया आपको कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया परफॉर्म करते हैं, उस टाइम पे अगर प्लांट्स ही कम है हमारे अर्थ के ऊपर तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाले क्या होंगे, कम होंगे, और जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ती है वैसे ही क्या होगा, अर्थ के ऊपर क्या हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो हमारी अर्थ के ऊपर गर्मी बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो भी हमारा जो टेम्परेचर है, जो सन रेज है, उसको क्या करेंगी, ट्रैप कर लेगी। ट्रैप का मतलब उसको अवशोषित कर लेगी, उसको अर्थ के ऊपर मेंटेन रखेगी और उसको अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर जाने से रोकती है। और जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, अर्थ की रेज ज़्यादा ट्रैप होंगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर और जो टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, जो हमारा जल चक्र है, जो वाटर साइकिल है, वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब जो अनसीजनल बारिश होगी वो आनी शुरू हो जाएगी और सीजन पे बारिश नहीं होगी। एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, बारिश है उसका जो अमाउंट है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स, और जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, सूखा आ जाएगा। जैसे जैसे बारिश कम होती जाएगी तो क्या हो जाएगा, सूखा ही होगा ना। डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज विच लीड टू चेंज इन द सोयल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन से और क्या होगा, जो हमारे सोयल की प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सोयल की वो कैसे अफेक्टेड होंगी, प्लांटेशन से और वेजिटेशन से। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट अगर आप लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन अगर आप लगाएंगे तो जो सोयल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सोयल इरोजन। आपने क्लास 7 के अंदर किया होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो सोयल इरोजन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, कम कर देते हैं। भूमि कटाव बोला जाता है सोयल इरोजन को। और प्लांट कैसे कम करेंगे सोयल इरोजन को, क्योंकि जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को क्या करती है, बाइंड अप कर लेती हैं, पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है वो मिट्टी को, जिसकी वजह से बारिश हुई या किसी भी तरह से आपका पानी वगैरह अगर फील्ड के अंदर आता है तो वो मिट्टी को कटने से क्या करती हैं, वो रूट्स रोक देती हैं। तो फीवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सोयल इरोजन। अगर हम ऐसे ही कटाई करते जाएंगे प्लांट्स की तो सोयल इरोजन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। Removal of the top layer of the soil expose the lower hard and rocky layers. This soil has less humus and less fertile. अगर soil erosion हुआ तो जो टॉप लेयर है वो क्या हो जाएगी, हमारी चली जाएगी सोइल की, उड़ के चली जाए या बह के चली जाए। और तो जो उसके नीचे वाली जो लेयर होती है वो कैसी होती है, वो जो लेयर होगी सोइल के नीचे वाली लेयर जो सोइल इरोजन के बाद बचती है वो हार्ड होती है और उसके अंदर क्या होगा, ह्यूमस की जो अमाउंट है वो क्या होगी, कम होगी। और जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी पावर है उस सोइल की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता गया, सोइल इरोजन कंटिन्यू होता गया तो हमारी जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ भूमि है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। मतलब फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना, उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, डेजर्टिफिकेशन। तो ये हमने सारे इफेक्ट देखे हैं कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो क्या क्या हमारे एटमॉस्फेयर पे भी बैड इफेक्ट है, प्लांट्स एनिमल लाइफ पे भी, डेजर्टिफिकेशन भी हो रहा है, ड्रॉट्स भी हो गया है, जो नेचर के अंदर जो बैलेंस है वो क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। नेक्स्ट देखिए डिफॉरेस्टेशन का और क्या है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो पानी को रिटेन रखने की जो कैपेसिटी है हमारी मिट्टी की, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी।
द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सोयल सरफेस इनटू ग्राउंड इज रिड्यूस। जो मूवमेंट होती है पानी की सोयल के सरफेस से ग्राउंड के अंदर, वो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो देर आर फ्लड्स। द अदर प्रॉपर्टी ऑफ सोयल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट टेक्सचर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम बोल सकते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है सोयल की, न्यूट्रिएंट कंटेंट हो गया, टेक्सचर हो गया, मतलब कैसी बनावट है हमारी मिट्टी की, वो भी क्या हो जाएगी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से चेंज हो जाएगी। न्यूट्रिएंट कंटेंट कैसे चेंज होगा, जैसे कि आप जानते हो सोइल इरोजन से क्या होगा, ऊपर वाली लेयर हमारी हट जाएगी और ऊपर वाली लेयर ही क्या होती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट रखती है, और वो अगर रिमूव हुई तो न्यूट्रिएंट कंटेंट लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। We have studied in class 7 that we get many products from forest. List these products. Will we face shortage of these products if we continue cutting trees? क्लास 7th में आपने किया है कि हमें फॉरेस्ट से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे वुड हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए हैं आपके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट से मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलेगी। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स के आपको नाम बताने हैं और इसके बाद बताना है अगर हम प्लांट्स को कंटिन्यू काटते गए तो इन प्रोडक्ट्स में से किस किस चीज़ की हमें शॉर्टेज फील होगी। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। एक्टिविटी 7.2, एक्टिविटी 7.2 के अंदर देखिए क्या है, एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन, हाउ, लिस्ट द पॉइंट एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास। इन्होंने बोला यहाँ पे कि जो डिफॉरेस्टेशन है उससे जो एनिमल लाइफ है, जो जीव जंतुओं की लाइफ है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, इसको आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है।